अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मज़ीद हीटेड होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ज़िमनी इलेक्शन जो हैं उसका दौर दौरा है। इस वक्त जिस बाई इलेक्शन की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हो रही है वो है NA 245, और इस बाई इलेक्शन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मजबूत उम्मीदवार उतार रही है जिनका नाम है महमूद मौलवी साहब। आज हम यहाँ पर मरकज़ पे इनके मौजूद हैं, जो इनका मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ मुलाकात के लिए आए हैं हम महमूद मौलवी साहब से भी, और ये जानने के लिए कि क्या NA 245 की वो सीट जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रिट्रीव करने में कामयाब होती भी है या नहीं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमने आपसे कहा कि आज NA 245 के इस बाई इलेक्शन में जो उम्मीदवार सामने आए हैं महमूद मौलवी साहब, आज हम ज़रा उनसे मुलाकात करने आए हैं उनके मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस के अंदर। और इस सेल के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो तो होगा, लेकिन महमूद मौलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA की सीट की चॉइस कैसे बने और कराची को क्या ये सीट रिट्रीव करके दे सकते हैं या नहीं, ये सवाल शायद ज़्यादा अहम। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन शायद सर-ए-दस्त ये सवाल अहमियत का हामिल है कि NA 245 लेगेसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के हालात में क्या रिट्रीव रख सकेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह जो है ये सीट हम रिट्रीव करेंगे एंड वी विल मेंटेन इट थ्रू आउट। और जो आपका दूसरा सवाल था कि जी खान जो है कि मुझे ये सीट क्यों दिया, पहली बात तो आई एम ग्रेटफुल टू खान साहब टू गिव मी दिस सीट। उसकी मेरे ख्याल से एक चीज़, वैसे तो ऑब्वियसली खान साहब जिसको सीट देंगे वही जीतेगा। और ये मैं आपको ये बता दूं, ये मेजॉरिटी क्या 99% वोट्स आर ऑफ इमरान खान। अगर मेरे इस एरिया में होंगे तो 1% भी हो गए तो बहुत बड़े वोट्स हैं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, ऑब्वियसली मैं इसलिए 1% कह रहा हूँ इस एरिया में होने चाहिए क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, ठीक है ना। मैं यहाँ कराची को वी आर आई एम अ कराचीआइट, ठीक है ना। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कराची में, माय फोर फादर्स कराची में वर प्री पार्टीशन, तो इसलिए मैं कराचीआइट भी हूँ, इस इलाके में भी रहा हूँ। एंड अगेन थैंक्स टू खान साहब, मैं SAPM खान साहब ने मुझे बनाया मैरीटाइम का, वो भी मैरीटाइम भी जो है कराची का एक हिस्सा है। और मैं कराची बैकबोन है महमूद मौलवी साहब, बैकबोन है, पोर्ट है, उसके बगैर तो कराची कराची नहीं है ना। बिल्कुल, उसके बगैर ना मैरीटाइम जो है कराची के बगैर कुछ है, ना कराची मैरीटाइम के बगैर कुछ है। तो इसलिए अब इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि ये हम सीट निकालेंगे। और जितनों से मैं खुद डोर टू डोर भी जाके देखा हूँ, 10 में से 8 आदमियों का कहना है, लोगों का, कि ये वोट इमरान खान साहब का है, ठीक है ना। पीपल आर टुडे एडमायरिंग खान साहब लाइक एनीथिंग। अच्छा, इसी बात के साथ ज़रा सा आप थोड़ी ज़हमत कीजिए, आपके इलेक्शन सेल के थोड़ा सा हिस्से को मैं दिखाना चाहती हूँ कि बाहर का मंजर क्या है। क्योंकि महमूद मौलवी NA 245 से जब सामने आ ही गए हैं तो इनके जहाँ मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस बना है उसके अंदर आने के लिए आपको पहले एक पूरा जो जगह है उससे गुजर के जाना पड़ता है महमूद मौलवी साहब, तो वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। क्या ये तब्दीली आएगी, इस इलाके में आएगी तब्दीली? ये आएगी, उसकी वजह मैं आपको बताऊँ। ये जो इलाका है ना, ये इलाका जो मैं आपको कहूँगा ना 30 साल पहले, ठीक है ना, का कराची, मैं क्यों कहता हूँ कि जी 30 साल पहले का कराची बेहतर था और कराची को डेलिबरेटली ख़राब किया गया है। 30 साल पहले ये रोड बेहतर था। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, MA जिन्ना रोड आपने देखा है, ठीक है, वो क्यों नहीं ख़राब हुआ? आप मुझे ये बताएं ना। देखिए, इसलिए ख़राब नहीं हुआ कि वो अच्छी क्वालिटी पे बना है। तो अगर ये चीज़ें देखें, यहाँ पे जो चीज़ें बनी हैं वो बिल्कुल मैं कहूँगा 3rd ग्रेड माल। अगर लोग एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि महमूद मौलवी जब MNA का काम नहीं है लेकिन वो टेंडर तो आएंगे और चीज़ें आएंगी, तो ये बदली हुई हालत दिखेगी इस इलाके में? दिखेगी। उसकी वजह मुझे बताइए, 4-4 करोड़ का एक फ्लैट है और अब कोई 1 करोड़ तैयार भी नहीं वजह मैं बताऊँ उसकी वजह नहीं। यहाँ पे 1 करोड़ में देखें ये हब है कराची के, देखिए ये ठीक होएंगी और ये हम ठीक कराएंगे। देखिए मैं फिर कहूँगा, सिंध हुकूमत से करा के दूंगा। सर, सिंध हुकूमत से
बिल्कुल उसकी वजह देखिए आप। उनके चीफ मिनिस्टर एक दफा लेने प्राइम मिनिस्टर को नहीं उनका गए। चीफ मिनिस्टर हो या उनका बादशाह हो, आवाम की ताकत है, ये आप इसमें भूल जाएं। उनका बादशाह भी होगा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने ज़ात के लिए जिस दिन काम कराने आऊँगा ना कि मुझे कुछ चाहिए, तो फिर वो मुझे जवाब देंगे कि मौलवी साहब आप ये बात नहीं करो। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा ना, तो मैं किसी के बाप से नहीं लड़ूंगा। ये बड़ा फ़र्क है। होता क्या है, नहीं, दिस नॉट अ करेजियस कमेंट, एवरीबडी हैज़ टू लुक एट इट। देखिए ये ओन कराची, नोबडी वांट्स टू ओन, हर आदमी, एवरीबडी वांट्स टू ओन देयर पीस ऑफ लैंड। हर आदमी को अपनी गाड़ी ओन करनी है, हर आदमी को अपना फ्लैट ओन करना है। हम बाहर फेंक देते हैं, हम कहते हैं कि हमको क्या, इधर से निकाल के इधर फेंक दो। देखिए जब आप लोग ओन करने आएंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। और ये मैं बता दूं, वो आदमी खौफजदा होता है जिस तो नहीं हो सकता ना। की वजह यह है कि अगर महमूद मौलवी जिस दिन पैसे लेगा किसी से, कोई सिफारिश लेगा, कोई किसी ने उसको मिठाई दिया होगा, तो उसका मुंह तो बंद ही होगा। महमूद मौलवी ना मिठाई खाते ना मिठाई देते। हाँ, उसकी वजह ये है कि फिर उसकी आंखें बंद होंगी ना। फिर मैं कैसे बोलूँगा उसको, अगर ठेकेदार ने मेरे को यहाँ कुछ पहुँचा के गया है तो फिर वो मट्टी डालेगा, मैं बोलूँगा बहुत अच्छी है भाई। आप लोग गलत देख रहे हैं, बारिश से होता है तो मट्टी तो निकलेगी। अच्छा जी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे जो फंड आए, जो हमें मिले थे फंड, वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने जो MNAs के फंड दिए थे वो इतने नहीं थे, फिर भी 50 करोड़ रुपया था। 50 करोड़ में हमने स्प्लिट किया 2 MPs में, और हमने अपने इलाके में काम करवाया। मिसाल के तौर पर लाइन्स एरिया ले लें, लाइन्स एरिया में जो 40 साल में जो गलियाँ थी छोटी, हमने पूरा सीवरेज ठीक करवाया। आप जाएं सब्जी गली देखें, इसके अलावा और इलाका है वहाँ देखें, हमने पेवर टाइल करवाया। आज इसी तरह हमारे ब्लॉक 6 में एक में ना अभी एडमिट किया है महमूद मौलवी साहब ने कि जो किकबैक्स हुए हैं वो हमारे गले में पड़ गए, और ये हकीकत हाल है। जहाँ पे भी काम हुआ शायद वहाँ पर बेहतर तरीके से, यानी किकबैक्स के देखें, मैं तो देखें नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अपने लोगों को, अपनी टीम को, कि जहाँ पे भी, क्योंकि डायरेक्ट फंड हमारे पास आता नहीं है, हम तो PC बना के दे देते हैं और डिपार्टमेंट करता है। मैं तो अपनी जितनी भी मेरी PS 105 है, मैं टीम को कहता हूँ जो ठेकेदार काम कर रहा है, अगर काम में कहीं गड़बड़ है काम को रोको, क्योंकि मैं भी टैक्स पेयर हूँ और आपका भी पैसा है, बिल्कुल नहीं होना। ये तो और कोई करते होंगे, मेरी तो एक स्ट्रेट लाइन है। मैं आई डोंट बिलीव, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। मैं तो बड़ा इसके खिलाफ हूँ, ना मैं खाता हूँ ना मैं खाने देता हूँ, सच्ची बात है बिल्कुल। तो हमारा एरिया जितना भी है, जहाँ हमने काम करवाए हैं, वो ऐसा नहीं कि नहीं करवाए काम, और जहाँ पे हमारे काम हुए हैं, आज ये बारिश भी बोलती है कि वो काम हुए हैं। क्यों? कि वहाँ पे ईमानदारी से हमने काम करवाए हैं, और इंशाल्लाह PS 105 NA 245 में इंशाल्लाह जीत के बाद भी आवाम को इससे बेहतर करके देंगे। हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में यहाँ पे हो तो हम क्यों नहीं करके दें। आज खंडर बन गया कराची, आपके सामने है, कोई गली, कोई मेन रोड, कोई कुछ नहीं है, और इंतजामिया ऐसी है। मैं देखें, शायर कायदीन पे देख लें, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा मैं इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को किसी को नहीं भेज रहा हूँ। ये जो हमारा ईस्ट का जो है उसको मैंने भेजा, उसने मिट्टी डाल दी। बस मैं मानता हूँ बारिश है, लेकिन भाई मिट्टी डाल दी, लेवलिंग तो करो। तो ये तो निज़ाम है। बहरहाल बातें तो बहुत हैं करने की, अभी हमारा जीतेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज मैंने 245 के हल्के में आए, महमूद मौलवी साहब से गुफ्तगू आपने सुनी। थोड़ा सा कैमरा देखिए, जी साहब खुद ही कह रहे हैं कि आप कैमरा दिखाएं, मैं नहीं दिखाना चाहती, लेकिन ये देखिए ना, अब इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर हो सके तो आओ। राइट पे मुड़ेंगे। हाँ, निश्तर पार्क है। हाँ, निश्तर पार्क है। आप यहाँ से वॉक करते चले जाएं, मैं इनके साथ चलने के तैयार हूँ, आपको ऐसा ही मिलेगा भाई। मतलब इतना खूबसूरत इलाका है कि क्या कहने, और यहाँ मतलब ये पूरा बदतरीन हो चुका है। और जैसे सॉरी क्या कह रहे हैं, ये पारसी कॉलोनी। हाँ, पारसी कॉलोनी, बिल्कुल। ये भी एक पॉश एरिया था, लेकिन उधर क्या किया। अच्छा ये देखें, हम चल कैसे रहे ना, जिगजैग की तरह। ये रास्ते पे गटर खुला हुआ है, आपने गटर से बचना है, फिर आपने गंदे नालियों से बचना है, और ये गटर दिखाएं, वो हो रहा ये आपके पीछे ये इरा गटर, इसका होल ही नहीं है, ऊपर होल नहीं है यहाँ पे, इसके कैप नहीं है। ये तो हाल है। ये हम लगाते हैं, ये फिर क्या इनका आते हैं गटर साफ करने के बहाने, वो ढक्कन भी ले जाते हैं साथ, ये लगा के। दिस इज कराची एंड NA 245 बाय इलेक्शन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन शायद कराची के लोगों का मदावा करने के लिए कराची को ओन करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आकर मज़ीद ज़रा बात करते हैं।
नाज़रीन हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर है NA-245 की गहमा गहमी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था, अब वो कैंसिल हो गया। हमारी इतलात तो यही है। अब फवाद चौधरी साहब कराची के दौरे पर हैं, तो ज़रा उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कराची के लिए बेहतरी लेकर आ सकते हैं। मेरी इतलात यही है कि बस अब वो किसी भी लम्हे जो हैं वो बाहर आने वाले हैं और आज ज़रा उनसे भी बात होगी कि फवाद चौधरी साहब NA-245 और सम अदर वे कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को कराची की। पहले गवर्नर साहब साबिक हमारे सामने इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। तो जलसा कैंसिल, पोस्टपोन कब करेंगे फिर, अब क्या इरादा है? बस 2-3 दिन में दोबारा डेट देते हैं इंशाल्लाह। ओके, NA-245 के लिए क्या कहेंगे? फवाद चौधरी साहब वेलकम टू कराची। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंट्री करने वाले थे कराची, बारिश ने आपको भी नहीं छोड़ा। जी बारिश ने, और सुना है कल स्टॉर्म आ रहा है तो फिर इसलिए थंडर स्टॉर्म है तो चेंज कर रहे तो हैं। सर ये चेंजिंग के बाद आप दोबारा कब री एंट्री करेंगे? री एंट्री बड़ी जल्दी होगी, कराची ही हमारी जो है ना वो लॉन्चिंग पैड है इंशाल्लाह। एंड व्हाट अबाउट द शहबाज गिल साहब, उनको भूल गए अभी थोड़े दिनों के लिए? नहीं, एक लम्हा भी नहीं भूले। शहबाज गिल साहब के ऊपर पूरी टीम इस वक्त मौजूद है, इस्लामाबाद पूरा है, लेकिन मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, हर जगह हो रही What होती do है। you think कि कराची NA-245 रिट्रीव करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपनी लेगेसी के साथ हो जाएगी चीज़ें या चली जाएगी सीट हाथ से? बिल्कुल करेंगे, अब जीते हुए हम ऑलरेडी। तो पिछली बार भी इन्होंने डिले किया, सिर्फ lead ही हम तो देती इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ। कहते हैं महमूद मौलवी साहब इज नॉट द राइट चॉइस फॉर कराची, वो पल्स फॉर कराची। ही इज द बेस्ट। वेल थैंक यू वेरी मच। यहाँ आप देख रहे थे दोनों शख्सियात को, इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर, और यहाँ पर हमारे साथ फवाद चौधरी साहब भी थे जो कि ज़ाहिर है इत्तलात और नशरियात के वज़ीर भी रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने पोस्टपोन किया है जलसा और ये अगली तारीखों में होगा। नाज़रीन NA-245 के हवाले से हम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जो ज़ाहिर उम्मीदवार सामने आए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PSP के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस के अंदर, लेकिन जो ये मंजर है इसके बाद मैंने ये लगाना मुनासिब समझा क्योंकि यहाँ बदबू बहुत शदीद है, यहाँ खड़ा होना किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे कैंपेन जो उम्मीदवार खड़े किए हैं PSP ने, वो हफीज़ुद्दीन साहब हैं और इम्पोर्टेंट शख्सियत भी हैं और कराची की डायनामिक्स को जानते हैं। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हफीज़ साहब मेरे लिए तो बड़ा दुश्वार है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ पर पूरा इलेक्शन ऑफिस चला रहे हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं, कैसे पॉसिबिलिटी होगी और NA-245 के लिए कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप लोगों को? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये खुदा का शुक्र है कि आप मीडिया ये सबको ये दिखा रहा है कराची की सूरत हाल। मैं तो समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी और MQM, ये उबलते हुए गटर और ये टूटी हुई सड़कें, ये इनकी तस्वीर है। ये पीपल्स पार्टी और MQM की तस्वीर है। उसके बाद PTI के भी 4 साल इस हल्के पे गुजरे हैं, उनके बड़े दावे थे, उनमें से कोई दावा अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। ये तीनों पार्टियों ने जो कुछ किया है आपके सामने है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश है, मुस्तफ़ा कमाल की कोशिश है, हमारे पास इस हल्के के लिए रोड मैप है, हम इनके लिए काम करेंगे। मैं इस हल्के का रहने वाला हूँ, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, यहीं पे पढ़ाई की है मैंने, और इसके बाद ये कि यहीं से मास्टर्स किया है, और मेरे बाप और उसके ताया की खबर भी इसी हल्के में। मैं इस हल्के का बुनियादी बाशिंदा हूँ, यहाँ की तकलीफ़ों को समझता हूँ। कोई ये समझता है कि हम इन हालात के अंदर गुजारा कर रहे हैं, हमें मालूम है हम कैसे गुजारा कर रहे हैं हमारे लोग। देखिए अभी आपने ख़ुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि अंदर भी चलते हैं साथ साथ, आपने कहा कि ज़ाहिर है हमने एक दो चीज़ें देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 के इलेक्शन में आई और यहाँ से उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब जो कि इंतकाल के बाद उनकी सीट खाली हुई। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है, महमूद मौलवी जैसे कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा कर दिया है, तो पाक से ज़मीन पार्टी अभी तक उस तरह से हमें नज़र नहीं आई। किसी भी बाई इलेक्शन में देख लें, लास्ट में भी देख लें, तो भी उसमें भी कोई इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे आपके पास। देखिए, इसकी तो बहुत सी वजूहात हैं जिस पे बड़ी तफसीली बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाक सरजमीन पार्टी का इस सारी सूरत हाल में जो किरदार है अब वक्त के साथ वाज़े हो रहा है और पाक सरजमीन पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। मुस्तफ़ा कमाल अपना किरदार औरंगी वाली जो इलेक्शन थे उसमें आपने देखा अब एक टेरर एक्ट भी आ गया, आपका एक जो है वर्कर वो भी शहीद हो गया, बाकी सारी सिचुएशन भी आपके सामने थी, बहुत मिसहैंडलिंग हो गई चीज़ों की। इस बाई इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशन? मिसहैंडलिंग हमसे नहीं हुई, उन लोगों से हुई जो मिसहैंडल करना चाहते हैं या करते हैं, उनसे मिसहैंडलिंग हुई थी। हमने तो वहाँ पीसफुल इलेक्शन लड़ना था, सीधा साधा काम कर रहे थे हम पे हमले करवाए गए, वहाँ पर MQM ने इंतशार फैलाया,
और टीएलपी ने अच्छा, TLP भी। टीएलपी ने जो है वहाँ पर हमले किए हम पे। इस दफा किस नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर? अगर नंबर मुझे देने होते तो मैं पहले ही नंबर देता, अच्छा। लेकिन बात यह है कि नंबरों का क़स्सा नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, लोग सफ़र कर रहे हैं। हफीज़ साहब कैंडिडेट हैं इस हलके से और NA 245 के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा जज्बाती इस हलके के साथ कौन हो सकता है, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। लेकिन फिर मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ, TLP टफ टाइम देगी, MQM देगी या PTI? आपका राइवल पार्टी किसको समझते हैं? हम देंगे टफ टाइम सबको, फिक्र ना करें आप। ठीक है, एक और शख्सियत मुझे नज़र आ रही है। जब आप इस तरह आते, मुख्तलिफ दफातर का दौरा करते हैं तो आपको मिल ही जाते हैं। डिप्टी मेयर रह चुके हैं कराची के और इस वक्त ज़ाहिर है पाक से ज़मीन पार्टी में भी इंपॉर्टेंट शख्सियत की हैसियत से हैं अरशद वोरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वोरा साहब, जब भी बात होती है कराची का दुख साझा लगता है मुझे आपके साथ बांटते हुए, लेकिन सर PSP भी कुछ नहीं कर पा रही है। देखें, PSP जो है मुस्तफ़ा कमाल से है। मुस्तफ़ा कमाल का माजी जो है उसमें अगर इस शहर की डिलीवरेंस को किसी ने देखना है तो पिछली 3 दिहाइयों में, बल्कि 4 दिहाइयों में आप चले जाएं, इन द लास्ट 40 इयर्स अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पहली दफ़ा कोई लेकर आया, ग्रीन लाइन सर्विस, वो मुस्तफ़ा कमाल लेकर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया, सीवरेज लाइनें मुस्तफ़ा कमाल ने डाली। यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने K3 दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने जो डिलीवरेंस का लेवल था वो लेवल ये था कि कराची जो है दुनिया के 12 तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में था। और मुस्तफ़ा कमाल ने K4 का प्रोजेक्ट भी उस वक्त देकर गए थे जिस पे कि इम्प्लीमेंट किसी ने नहीं किया। तो वही एक दौर नज़र आता है। मुस्तफ़ा कमाल को इस शहर की नस नस का, रग रग का पता है। ही नोज़ ईच एंड एवरी स्ट्रीट ऑफ दिस सिटी। और मुस्तफ़ा कमाल इस शहर को ठीक करना जानता है। वोरा साहब, मामला ये है कि आप एक सीट नहीं निकाल पा रहे, MPA की सीट नहीं निकाल पा रहे। ज़ाहिर दावा तो किया जा सकता है, कोई गलत बात नहीं है। अब खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ, आप लोग ट्रस्ट तो करें। लेकिन अब अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो आपको वोट नहीं पड़ पा रहा है, वजह क्या नज़र आती है? अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगी तो ग्राउंड रियलिटीज़ में सबसे बड़ी रियलिटी जो है वो ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर में 22 लाशें रोज़ाना गिरती थीं। वो लाशें गिरना अगर बंद हुई हैं तो मुस्तफ़ा कमाल की वजह से हुई हैं। आज जो लोग लसानियत की सियासत करते थे, आज वो लोग अपने पोस्टरों पर जो है दूसरी लसानी तंजीमों की तस्वीरें लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी मुस्तफ़ा कमाल की बात पर आज उनका भी बिलीफ आ गया है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि वो इलेक्शन लड़ेगा या सीटें जीतेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने तो इस शहर को अमन देने के लिए किया था। ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए और नोटों के लिए, और इनका ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहा है। अच्छा, आप ज़ाहिर कैंडिडेट के लिए क्या राय रखते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, TLP टफ टाइम देगी, MQM टफ टाइम दे सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पाक सरजमीन इज़ ऑलवेज नंबर 1। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज नंबर 1। मैंने कहा ना कि देखें, आप इस अगर सिनेरियो में देखेंगे, आज आवाम सफ़र कर रही है ना। अगर पाक सरजमीन पार्टी नहीं है तो आवाम सफ़र कर रही है। अगर पाक सरजमीन पार्टी 2018 के इलेक्शन में होती तो आज आपको सड़कों का, गलियों का, मोहल्लों का, कचरे का, ट्रांसपोर्ट का ये हाल नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि NA 245 में आप मार्का मार? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा वी विल विन दिस सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच अरशद वोरा साहब। अरशद वोरा साहब उसी दर्द का इजहार कर रहे हैं जो कराची के हर शहरी का है, लेकिन बहैसियत साबिक डेप्यूटी मेयर वो कह रहे हैं कि अगर, और ख़ुद हफीज़ साहब ने भी कहा कि अगर लोग जो हैं वो चेंज नहीं करेंगे या ज़ाहिर जो इनका इंतखाबी निशान है डॉल्फिन, उसको वोट नहीं डालेंगे तो फिर क्या करेंगे? सफ़र करेंगे। सफ़र करेंगे, बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस हलके की आप जो सूरत हाल देखेंगी, ये हलका कराची का कल्ब है। इससे एक तरफ शारे फैसल बीच से गुजर रही है, एक तरफ बंदर रोड बीच से गुजर रही है, एक तरफ इम्प्रेस मार्केट है, दूसरी तरफ हसन स्क्वायर है। इतना वसी हलका है, इतना बड़ा हलका है, इतना इम्पोर्टेंट हलका है, लेकिन इसमें एक अस्पताल नहीं है बड़ा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक मुनासिब पार्क नहीं है। अस्करी पार्क भी बना था, मैं उस ज़माने में एडवाइज़र था लियाकत जतो साहब की कैबिनेट में, और वो पार्क आपको मैं बताऊं मेरी कोशिशों से बना था। मैं अभी भी फिर से कहता हूं कि जेल को उठना है, यहाँ से जेल उठेगी
पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और उनकी पार्टी खड़ी होगी और वो इम्यूनिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी, किसी किस्म की फ्लैटों के लिए नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी सुन ले हमारी बात को खुले बंदों, MQM सुन ले, ये प्लाटों की बंदर बाट का खात्मे का दौर शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब, आप कैंडिडेट की गुफ्तगू सुन रहे थे। उम्मीदवार हैं पाक सरजमीन पार्टी के NA 245 का मार्का होने जा रहा है 21 तारीख को। देखना यह है कि कौन सी सियासी जमात पूरा जोर लगाकर ये सीट अपने हाथों में लेती है। अच्छा, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये खातून जो है वहाँ खड़ी हुई थी, मैंने इनको बुला लिया कि ज़रा पूछ लूँ यहाँ पर ये हालात जो हैं गली के देखे मैंने, ये कब से हो रहे हैं? ये 2 महीने से लगातार कब से बारिशें हो रही हैं? जी जी। तो इस दफ़ा NA 245 का इलेक्शन है, हमें पता चला है कि PSP का ये ऑफिस है और यहाँ से ज़ाहिर है PSP के उम्मीदवार हैं हफीज़ साहब। जी जी। आप किसको समझते हैं, कौन सी सियासी जमात मसले हल कर सकती है? ये वाला कीचड़, गंदगी, गलाजत? डॉल्फिन मुस्तफ़ा कमाल ही हमारे मसले हल कर सकता है। डॉल्फिन मुस्तफ़ा कमाल जी। तो मुस्तफ़ा कमाल को खड़ा होना चाहिए था या आपको लगता है हफीज़ साहब को ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सही कैंडिडेट? दोनों सही हैं। दोनों सही है जी। आपको लगता है कि डॉल्फिन जो है वो तब्दीली लाई? मैं इनके साथी हूँ और यहाँ की मैडम भी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, जी। चलिए तभी आप उनकी हिमायत में चलें। बहुत शुक्रिया। नहीं, जो देखो काम अच्छा कर रहा है ना, जो कारकर्दगी अच्छी है, मैं उसके हवाले से बात करूँगी। मैं ये नहीं करी कि वो बुरे हैं ये बुरे हैं। देखो जो कामयाब होगा ना वही है आजकल जो चल, बस दुनिया संभाल सकता है। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। इस वक्त दायरा NA 245 की कैंपेन के लिए MQM की रैली है। मेयर हमारे साथ है। साबिक, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या कैसी चल रही है रैली आज? बहुत अच्छी रैली और माशाल्लाह हमारा जितना भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं। आपके कैंडिडेट भी आपके साथ? कैंडिडेट तो होगा जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? साहब NA 245 इंशाअल्लाह 21 अगस्त को आपको बताएंगे, भरपूर वोटों के साथ MQM कामयाब होगी, आप देखिएगा। चेयरमैनशिप और बाकी सब तो हमने देखी है, लेकिन ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट मूड का काम करने के लिए आप उतरे मैदान में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक डिफरेंट है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। उसी सब्जेक्ट की वजह से लोगों ने और हमारी पार्टी ने मुझे मुंतखब किया है कि NA 245 के इलेक्शन। अभी मैं उससे बेनिफिट हमें भी ये है कि अभी आप देख सकती हैं पूरे NA 245 में किसी और सियासी पार्टी की कैंपेन नहीं चल रही। अगर कैंपेन चल रही है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की चल रही है। अनवर साहब, बहुत टफ टाइम है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरा जोर लगा रही है NA 245। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जोर है वो कल टूट गया। 19 तारीख को इमरान खान साहब को आना था, वो नहीं आ रहे माजत का। इसका मतलब उनको भी ये बात पता है कि ये सीट NA 245 MQM की सीट है। अच्छा, MQM की सीट थी, लेकिन इससे बाद में हमने देखा कि ये यहाँ से खड़े हुए आमिर लियाकत और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो वो कहते हैं ये तहरीक इंसाफ की सीट है, MQM की कोई सीट। देखें, मेरी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। NA 245 के हवाले से माजी में जाकर देखा जाए 2018 से पहले भी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की थी, और मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानती हैं कि 2018 में किस तरीके से सीट दी गई। और मैं ये समझता हूँ, चलें अगर एक दफ़ा ये भी मान लेते हैं कि वो जीते थे, चाहे जिस भी तरीके से जीते थे, इंशाल्लाह 21 अगस्त को ये पता चल जाएगा कि कौम और अवाम किसके साथ है। दूसरी बात, आपके चैनल की तरफ से ये भी बताना चाहता हूँ, PTI से लोग बदल हो चुके हैं। अच्छा? कोई ऐसे एक जज्बाती लोग हैं जो उनके साथ हैं। अदरवाइज देख लिया 3.5 पौने 4 साल में PTI ने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। मुझ समेत पूरी कराची की आवाम ने उनसे बड़ी होप रखी थी। क्या बात की है मोहित अनवर, लेकिन आपको मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि किस इलाके में कौन सा गटर है, कहाँ की सड़क सही करनी है। क्या समझते हैं कि आप वो जोर लगा सकेंगे, वैसे तो MNA कराची को डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, मेरा काम नहीं होगा गटर साफ करना या करवाना, पर अगर यहाँ पे मजबूत सिटी गवर्नमेंट नहीं आई और जो इश्यूज़ रहे तो इंशाल्लाह मैं वो जो भी इश्यूज़ रहे वो ज़रूर रिजॉल्व कराऊंगा, और वफाक के बजट से इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट के काम भी कराऊंगा। मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान काउंटर्स के क्या मसले हैं, अपना पुरानी सब्ज़ी मंडी के पीछे क्या इश्यूज़ हैं, PCHS ब्लॉक 6 में क्या इश्यूज़ हैं। ये मैं एक खुशनसीब कैंडिडेट भी हूँ यहाँ पे, और अल्लाह ने चाहा जब जीत जाऊँगा मज़ीद खुशनसीब हो जाऊँगा कि मैं उस कौम की, उस आवाम की खिदमत करने जा रहा हूँ जो माइग्रेट कर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ पे वो लोग बसना शुरू हुए। उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ताला भी है, मछली भी है, और फिर बल्ला भी है,
और बल्ले के साथ वो एक ट्रैक्टर भी है, वो भी है, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे फैक्टर। देखिए मैच है, कंपटीशन है, इलेक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनके वोटर नहीं है, सबके थोड़े थोड़े वोटर हैं और इंशाल्लाह वोटर तो बिखरा हुआ है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, वो बिखरा हुआ वोटर भी आपको 21 अगस्त को ये पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, पतंग तो ऊपर होगी पर 28 अगस्त को कोई दूसरी सियासी पार्टी NA 245 में नहीं लड़ेगी बल्दियाती, क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं इंशाल्लाह जैसे ही बड़ा क्लीन स्वीप करेंगे। ये ज़मीनी इंतखाबात नहीं लगेंगे, ये जनरल इलेक्शन लगेंगे आपको 21 अगस्त, और भरपूर वोटों के साथ अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे और दूसरी सियासी पार्टियां आउट हो जाएंगी बिल्कुल। जहां तक रही ताला और बल्ला तो टूट चुका है कल के बाद, और ताला भी बहुत जल्द लगने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिदन भट्ट। NA 245 के इलेक्शन के हवाले से आज ज़रा सर्वे कर रहे हैं और उन कैंडिडेट से मुलाकात कर रहे हैं जो इस मैदान को सर करने के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। अब मैं पहुंची हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस सेल की जानिब, मरकज़ी सेल की जानिब, जहाँ से ये पूरी कैंपेन रन कर रहे हैं NA 245 की। और यहाँ से जो उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए हैं वो हैं अहमद रज़ा कादरी साहब। लेकिन कादरी साहब से पूछते हैं कि इस दफ़ा TLP क्या मार का असर अंजाम देगी। वैसे तो हमारी मुलाकात रही है अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर बड़ा मार्का, एक बाई इलेक्शन का आप लोग उसमें खड़े हुए हैं। NA 245 के हवाले से क्या इस दफ़ा आप लोगों की उम्मीदें हैं, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 21 अगस्त का दिन आपको बताएगा कि पूरे इलाके में TLP ने किस कदर मोहब्बतों को समेटा है। अच्छा। और मैं ये बात अर्ज़ करूं कि हम हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले के पास गए, सब ने और सब बिरादरीज़ ने TLP की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। अच्छा। इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने कहा हम हो या हमारे आबा व अजदाद हों, 75 साल से हर जमात को आज़मा लिया। अच्छा। लेकिन इंशाअल्लाह TLP से उम्मीदें हैं वो काम करके दिखाएंगे। लेकिन कादरी साहब आपको याद होगा जब हम इससे पहले जो बाई इलेक्शन था उसमें हमने देखा कि TLP की तरफ से ये इल्ज़ाम कह लें आप या ये बात सामने आई, उन्होंने कहा कि जी पूरा जो बाई इलेक्शन था कोरंगी वाला उसमें काफ़ी जंगो-जदल हुआ, लोग भी मर गए उसमें, ज़ख्मी भी हुए। तो इस दफ़ा का बाई इलेक्शन भी ऐसे ही होगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर भी विन किया था। अच्छा। रिज़ल्ट के एतबार से, फिर वो आखिर में रिज़ल्ट को रोका। तो जो जमात जीत रही हो उसे ये हरकतें करने की कोई हाजत ही नहीं है, हमारी तो तारीख़ ही नहीं रही है। हाँ, जिन्हें खौफ था उन्होंने ये हरकतें की हैं। इस मरतबा उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह उन तमाम मामलात पे कंट्रोल करेगा। इलेक्शन में साद रिजवी साहब खुद तशरीफ़ लाए थे कराची। NA 245 के इलेक्शन के लिए उनकी आमद का क्या सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह शूरा तशरीफ़ ला चुके और इंशाअल्लाह कल अमीर मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा। और इंशाअल्लाह अज़ीम व शान रैली बाद नमाज़ जुमा होगी इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि इस दफ़ा आप कितने मार्जिन से समझते हैं कि कौन सी रिवाइवल पार्टी है आपके सामने? क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ मौजूद है, MQM मौजूद है, फिर इस दफ़ा डॉक्टर फ़ारूक सितार साहब भी आ गए हैं और फिर आपकी जमात तो है और PSP भी है। आप किसको टफ टाइम देंगे? ये सब जमातें आपस में पीछे से तो वही की हैं, उनका कोई एजेंडा तो है नहीं आपके सामने। क्या किया पाकिस्तान के लिए? मैं PTI की अगर बात करूं तो आवाम भी इतनी सादा या भूल जाती है या मीडिया के चक्कर में आ जाती है। 4.25 साल इमरान खान साहब रहे, 1100 अरब के पैकेज का कराची में ऐलान किया, क्या काम किया? कराची से जीते, कराची ने कामयाब करवाया, क्या काम किया इन्होंने? कोई काम नहीं किया। इसलिए क्या कर सकते हैं? मतलब फिर लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि TLP को क्यों वोट दें भाई, बाकियों ने भी तो नहीं किया। और ये तो कहते हैं लोग कि ये तो मजहबी जमात है, सियासी जमात बन के उभर के आ रहे हैं, फैसला कर लें कि मजहबी जमात है कि सियासी जमात है। हम तो इक़्तिदार में ना होते हुए, हुकूमती असबाब ना होते हुए भी, हालिया बलूचिस्तान में जो सैलाबी सिलसिला हुआ, TLP ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर पाकिस्तानियों की मदद की। इससे पहले कुर्बानी का सिलसिला गुजरा। मैं ख़ुद अपने हल्के की बात करूँ, 5000 किलो से ज़्यादा गोश्त हल्के में जो मुस्तहिकीन उन तक पहुँचा है। माह रमज़ान शरीफ का मामला होता है तो ज़कात के ज़रिए, दीगर मामलात के ज़रिए। आपकी कतई कलामी की मुझे माफ़ी दीजिएगा, मामला ये है कि देखिए ग्राउंड रियलिटी, अभी मैं इस दरवाजे की नहीं, पूरे शहर का ये हाल हो रहा है। पूरा शहर इस वक्त समझ लें कि गाँव का मंजर पेश कर रहा है। कोई इलाका सही नहीं है, कीचड़, गंदगी, गलाजत, कचरा, सड़कें टूटी हुई। TLP क्या करेगी एक सीट लेकर? ये तो आप उनसे पूछें जो इस शहर पर काबिज़ रहे। और इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो हमारा मंशूर बड़ा सादा और बड़ा वाज़े है। ये आपके चैनल से आवाम तक पहुंचना चाहिए। इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम, इंशाल्लाह हम आएंगे
इस्लाम की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत और आवाम की खिदमत। और अब तक जितनी जमातें आई हैं उन्होंने अपने आप को चमकाया और अपनी जमात को फ़ायदा पहुँचाया। तो अहमद साहब, अब सवाल ये उठता है, आप फरमा दें कि आपका क्या मतलब कितने मार्जिन से आप पहले नंबर पे ही होंगे या दूसरा तीसरा? अच्छा, ये जब हम एंटर हुए हैं तो ये पूरा सेल इन्होंने बनाया हुआ है, आप मेरे जो आज इर्द गिर्द देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा इलेक्शन का ही काम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, अपने लोगों को यहाँ पर ये पूरी तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं। अब हम इलेक्शन सेल जहाँ पे ये बैठते हैं वहाँ पर आए हैं। तो अहमद साहब, ये मैं जानना चाह रही थी आपसे कि अब आपका क्या कितने नंबर से आप समझते हैं आप? इंशाल्लाह सेकंड होगा, थर्ड होगा? नहीं, इंशाल्लाह टीएलपी विन करेगी इंशाल्लाह। और पूरा इलाका, पूरा हल्का हमारे साथ, हर बिरादरी वाले ने हमारे साथ, यहाँ तक कि अक़लियत वालों ने भी टीएलपी को वोट देने का ऐलान किया। जी बिल्कुल। और इसमें चाहिए आपको, आप लोगों को क्या देंगे? मतलब अगर मैं कहूँ कि लोगों को टीएलपी से क्या तवक्कात रखनी चाहिए? इंशाल्लाह टीएलपी की तारीख रही है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं इस दफ़ा, क्या कह रहे हैं आप? वही हमारा मंशूर इस्लाम पाकिस्तान अवाम, हम इस हवाले से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस्लाम की बात होगी, हमारे वतन अज़ीज़ की बात होगी, आवाम की बात होगी। इंशाल्लाह टीएलपी सफ़े अव्वल में नज़र आएगी। और अवामी मसाइल का क्या करेंगे? बिल्कुल, आवाम का मतलब है ही आवाम की खिदमत। आवाम की खिदमत है। अपनी मदद आपके तहत जब कारकुनान और टीएलपी आवाम की मदद के लिए तैयार है, तो जब इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे तो और ज़्यादा काम करके आपको दिखाएंगे। मैसेज यानी 245 के हवाले से देना चाहते हैं? बस मोहर लगाएं किस पे? क्रेन पे मोहर लगानी। और एक मैसेज मुझे देना है कि इस मरतबा वोट अल्लाह के महबूब के दीन की खातिर देना है, किसी और बात की तरफ तवज्जो नहीं देनी। अपना वोट अपनों के लिए, आप तो इस्लामी टच दे रहे हैं ना? अपना वोट है ये इस्लामी सियासत ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इस्लाम और सियासत जुदा नहीं है। और मैं ये पूछता हूँ, ये इसराइल तो नहीं है, पाकिस्तान है। ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पर है, तो इसमें तो हक़ ही हमारा है सियासत करने का। अच्छा, बिल्कुल, किसका हक़ है? जो इस्लाम के हवाले से कहते हैं ये अलग है, तो वो तो इसराइल में जाकर सियासत करें। ये तो बना ही दो कौमी नज़रिए पर, इस्लाम की बुनियाद पर। एक पैगाम दूंगा कि ऐसे नारों में और खुदारा इन बातों में अब अपने आप को ज़ाया न कीजिएगा। इस मरतबा वोट हुजूर के दीन की खातिर दें। अपना वो है जो इस्लाम का मुहाफिज़ है, जो नबी पाक की इज़्ज़त का मुहाफिज़ है, जो ख़त्म नबूवत का मुहाफिज़ है, जो पाकिस्तान का मुहाफिज़ है और जो अवाम के एहसास को जानता, अपना वो है। कोई वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, किसी किस्म का यानी 245 के अंदर हमें एजिटेशन दिखाई देगी, सड़कों पर होंगे? हमें पता चला था कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं, साद रिजवी साहब, उनकी गाड़ी में से असला भी चला, उनके गार्ड की तरफ से भी, बाकी सारे मामला। इस दफ़ा भी वही सारा मामला होगा या चेंज होगा? वो मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर बात की थी आकर कि जो जीत रहा उसे ये करने की ना हाजत है, ना हमने अब तक किया है। वो भी नहीं किया, हमने तो लाशें उठाई हैं। ठीक है, अब इस पर ज़्यादा मज़ीद बहस नहीं कर सकते जब बात लाशों की आ जाए। लेकिन बहरहाल सियासत में ये कल्चर, तशद्दुद का कल्चर हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। एक सीट के लिए, एक बाई इलेक्शन के लिए, या फिर जनरल इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इलेक्शन हो, आवाम का खून इतना सस्ता नहीं है कि वो सड़कों पर इस तरह से रुले, इस तरह से गिरे। लेकिन NA 245 का इलेक्शन शायद ये साबित करेगा कि कौन सी सियासी जमात जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फेवरेट है या ज़्यादा मकबूल है। NA 245 के बाई इलेक्शन के हवाले से आज उम्मीदवारों की बातें तो आपने सुनी है। देखना यह है कि NA 245 का ये मार्का कौन सी सियासी जमात सर करने में कामयाब होती है। वादों और दामों के दरमियान आवाम को कितना रिलीफ मिलता है, शायद ये भी एक अहम तरीन नुक्ता है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।